कराला छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्री बीएड, प्री डीएलएड, प्री बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। प्री बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन, प्री बीएड, प्री डीएलएड, प्री बीए, बीएससी बीएड, इन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 23/2/2024 मतलब 23 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2024 निर्धारित है। और उसके देखिए जो ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए समय दिया जाएगा 25 मार्च से 27 मार्च तक। और परीक्षा की तिथि देखिए, प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्ज़ाम एक डेट में होगा, 2 जून को होगा। 2 जून को होगा मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट मतलब पूर्वाह्न और अपराह्न। उसके बाद जो प्री बीएड, बीएससी बीएड का 13 जून को एग्ज़ाम होगा। ये रहा एग्ज़ाम का शेड्यूल। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की जो है डेट हो गया। अब देखिए दोस्तों, डीएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के नियम क्या है। तो देखिए इसमें नियम के अंतर्गत जो मेन बातें हैं उस मेन पॉइंट को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तो सामान्यतः डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री डीएड परीक्षा प्राइवेट सूची के आधार पर की गई काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। आप प्री डीएड एग्ज़ाम दिलाएंगे, उस एग्ज़ाम में आप जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर जो है आपका चयन होगा। और मूल निवासी देखिए 80% सीटों पर मूल निवासी रहेंगे। उसके बाद 20% सीटों पर जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। आयु सीमा की बात की जाए तो प्री डीएड परीक्षा में 1 जुलाई को 2017 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 17 वर्ष एज होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 17 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आयु सीमा में जो छूट जारी किए जाते हैं वे छूट लागू रहेंगे। तो एसटी, एससी और बीसी को जो छूट मिलता है, ठीक है, 5 साल का, तो इस छूट जो है लागू रहेंगे। प्री बीएड डीएड परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है तो इस प्रकार से देख सकते हैं। भारत का नागरिक हो, हायर सेकेंडरी 12वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं राज्य सरकार के नियम के अनुसार समग्र अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी। मतलब जो एसटी, एससी, ओबीसी है इनको 5% की छूट होगी। मतलब इसमें 45% कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो है अदर के लिए 50% होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए जो परीक्षा का शेड्यूल क्या रहेगा। प्रतिवर्ष प्री डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री डीएड आयोजित किया जाता है, जिसके प्री डीएड परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा। कैसे होगा देखिए, अंकों का विभाजन। सामान्य मानसिक योग्यता के 30 प्रश्न होंगे, मतलब रीजनिंग का। सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। शिक्षण अभिरुचि 30 होंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी का 10 और सामान्य अंग्रेजी का 10। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा? तो इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और प्री डीएड परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी। उसके बाद इसी एग्जाम के आधार पर प्राइवेट सूची तैयार किया जाएगा। प्राइवेट सूची के बाद काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर आप जो है अपने आपके रैंक के आधार पर आपको जो है कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम बीएड का। बाकी सभी सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। प्री बीएड आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। भारत का नागरिक हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त हो, ऐसा अभ्यर्थी जो त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि की अंतिम वर्ष की परीक्षा में है बैठे हैं। प्री बीएड परीक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो है अभी आप फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो 12वीं में अभी वर्तमान में कैंडिडेट है वे भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल एडमिशन के समय आपको इसका मार्कशीट प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए जो प्री बीएड सीटों का आरक्षण इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आरक्षण लागू रहेंगे।
उसके देखिए दोस्तों, इसमें प्री बीएड परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा, उसका अंक विभाजन सामान्य मानसिक योग्यता 30 अंक, सामान्य ज्ञान इसमें भी 20 अंक, शिक्षण अभिरुचि 30 अंक, सामान्य हिंदी 10 अंक और सामान्य अंग्रेजी 10 अंक रहेगा। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सीजी व्यापम की ओर से प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री बीएड का सिलेबस। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है 5 भागों में डिवाइडेड है। तो पहला है आपका सामान्य मानसिक योग्यता का है, दूसरा है सामान्य ज्ञान का, तीसरा है शिक्षण अभिरुचि का है, चौथा है सामान्य हिंदी का है, पांचवा है आपका जनरल इंग्लिश का है। इसका जो एग्जाम है आपका 100 नंबर का एग्जाम रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम 100 नंबर का आपका होने वाला है। प्रत्येक में आपका अंक निर्धारित किया गया है। चलिए अंक भी आपको सभी को बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला दे रखा है भाग 1 में सामान्य मानसिक योग्यता का है। ठीक है, इसमें जो अंक रहेगा 30 नंबर का है। ठीक है, इसमें टॉपिक बताया गया, आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें बताया गया है, इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे कि तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संख्याएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएगा, 30 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता से आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद भाग दो दिया गया है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान आता है। ठीक है, इसमें आपका 20 नंबर का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक बताया गया है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है, पहला देख सकते हैं भारतीय इतिहास का है। ठीक है, भारतीय इतिहास में आपका है भारतीय सांस्कृतिक का विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा दे रखा है नागरिक शास्त्र का है या राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, इसमें टॉपिक बताया गया है, आपको अच्छे से कवर कर लेना है। बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका है ना, मुख्य सैद्धांतिक, संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में आपका आएगा सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्रीय एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद आ जाएगा बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। ठीक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर भूगोल से बताया गया है टॉपिक, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है हमारी पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके जो है प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भारत के राज्य और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर पर दिया गया है सामान्य विज्ञान। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर टॉपिक बताया गया है मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता। इस टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो 6वां नंबर पर बताया गया है खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा। ठीक, इस टॉपिक में बताया गया है भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, शैक्षिक और तकनीकी विभिन्न नवाचार प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण है ना, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, उसके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून
2009। इसके बाद यहाँ पर NEP 2020 दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना योजना एवं प्रशासन, विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, दूर संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। ठीक है, इस टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इस टॉपिक से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सामान्य ज्ञान से आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। अगला दिया गया है आपका शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, पार्ट 3 में दिया गया है आपका शिक्षण अभिरुचि। इस टॉपिक से संबंधित आपका जो है 30 नंबर का एग्जाम में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो टॉपिक बताया गया है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित हैं। बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है आगे शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सिखाने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इससे जो है 30 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है भाग 4 में दिया गया है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपसे जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर टॉपिक बताया गया है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वर्ण विचार बताया गया है। वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न आएगा। स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, इन टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। इसके बाद यहाँ पर शब्द रचना बताया गया है। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर शब्द विचार में बताया गया है स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अर्थों के आधार पर शब्दों के भेद, इस टॉपिक से संबंधित पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पद व पद यहाँ पर आ गया है। ठीक है, भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर आगे बताया गया है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय में आपका आएगा वाक्य अंग, वाक्य भेद। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से कवर करिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो रचना बताया गया है मुहावरे तथा लोकोक्तियां, ये आता ही है आपका एग्जाम में। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर भाषाई कौशलों का अध्यापन। ठीक है, इस टॉपिक से आपका एग्जाम में आएगा श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। इसके बाद यहाँ पर विराम चिन्ह और यहाँ पर व्याकरणीय अशुद्धियां। ठीक है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कुल मिलाकर जो है हिंदी, सामान्य हिंदी से आपका 10 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। तो जितना भी यहाँ पर टॉपिक बताया गया है, आप उन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर पर है आपका भाग 5 में आपका जनरल इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ पर जनरल इंग्लिश में आपसे जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर का प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर टॉपिक बताया गया है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। पहला है आपका सेंटेंस का है। सेंटेंस में आपका जो है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और जो है आ जाएगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट और जो है कोऑर्डिनेट क्लाउजेस भी आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ये जितना भी टॉपिक यहाँ पर बताया गया है सेंटेंस में, आपको इन्हें अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पर बताया गया है टेंस। ठीक है, टेंस आपको अच्छे से कवर करना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना, जितना भी है आप सभी टेंस के प्रकार को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट, इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचरिटी। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, यानी कि टेंस आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, टेंस वाला जो भी इसका चीज है, भेद है, यानी कि प्रकार है, टाइप्स है, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर वॉइस दिया गया है, वॉइस में आपका आ जाएगा, वॉइस को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो नरेशन दिया गया है उसको भी आप कवर करिएगा। नरेशन मॉडल्स हो गया, और वर्ब स्ट्रक्चर्स हो गया, क्वेश्चन टेक्स्ट हो गया, प्रीपोजिशन, नाउन हो गया, नाउन में काउंटेबल और जो है अनकाउंटेबल, दोनों को अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और टॉपिक भी बताया गया है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है बताया गया है वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी से आपका क्वेश्चंस आएगा, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर टॉपिक बताया गया है प्रीफिक्सेस एंड जो है सफिक्सेस। ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको भी आप कंप्लीट करिएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसको भी कंप्लीट करना है। स्पेलिंग्स आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेरिवेशंस, डेरिवेशंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर रीडिंग, रीडिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पैसेज विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आपको जो है पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है रीटिंग में। ठीक है, राइटिंग में आपका बताया गया है, राइटिंग में आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्री बीएड का सिलेबस। इंग्लिश में आपका जो जनरल इंग्लिश है उसमें आपका 10 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, कुल मिलाकर प्री बीएड में आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से जितना भी टॉपिक आपको बताया हूँ उन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये था आपका प्री बीएड का सिलेबस, ये है आपका प्री डीएलएड का सिलेबस। तो देखिए इसमें बताया गया है, इसका भी एग्जाम जो है 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी जो है 5 भागों में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने बताया था। पहला भाग आपका सामान्य मानसिक योग्यता का है, दूसरा सामान्य ज्ञान का है, तीसरा आपका शिक्षण अभी रुचि का है, चौथा आपका सामान्य हिंदी का है, पांचवा आपका जनरल इंग्लिश का है। ठीक है, 5 भागों में जो है डिवाइडेड है, सेम आपका प्री बीएड जैसा ही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इसमें, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपका जो इसमें बताया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न जो है हायर सेकेंडरी परीक्षा स्तर के पूछे जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है 100 नंबर का होने वाला है, अभी मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है सिलेबस है 5 भागों में डिवाइडेड है। तो पहला भाग में आपका दे रखा है सामान्य मानसिक योग्यता का है, इसमें देखिए आपका 30 नंबर का आपका एग्जाम होगा, सेम आपका जो प्री बीएड का जो सिलेबस था मानसिक योग्यता वाला, ठीक है, सेम उसी का है। और सामान्य ज्ञान भी आपका सेम प्री बीएड जैसा ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सेम है। इसके बाद यहाँ पर जो भाग 3 है शिक्षण अभिरुचि वाला, ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसमें जो है 30 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्री डीएलएड का जो सिलेबस है प्री बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, पूरा सेम सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा कहीं अंतर है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो भाग 3 है शिक्षण अभिरुचि में, इसमें जो देखिए इसमें जो है बताया गया शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित हैं। बच्चों के प्रति अभिवृत्ति अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु के 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सिखाने और सीखने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सिखाने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता
के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतः क्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण विधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए शिक्षण अभिरुचि में 30 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो अंक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, निर्धारित किया गया है अंक, वो भी आपका जो प्री बीएड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अंक निर्धारित किया गया है। यानी कि जो प्री बीएड का सिलेबस है, ठीक है, उसके पूरा सेम टू सेम है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा सा कहीं अंतर है इसमें। यहाँ पर जो भाग 4 में दिया गया है सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें जो है 10 नंबर का एग्जाम में आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य हिंदी से। यहाँ पर जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर टॉपिक बताया गया है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। पूरा सेम टू सेम आपका प्री बीएड जैसे ही है। वर्ड विचार आपको पढ़ना पड़ेगा, शब्द रचना, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक है। पद पढ़ना पड़ेगा, वाक्य परिचय, रचना, इसके बाद यहाँ पर भाषाई कौशलों का अध्ययन, ठीक है, अध्यापन, इसके बाद विराम चिन्ह, व्याकरणीय अशुद्धियां, ठीक है। सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए भाग 5 में आपका जनरल इंग्लिश का है। इस टॉपिक से संबंधित आपका जो है 10 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, प्री बीएड से थोड़ा सा अलग है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है टॉपिक बताया गया, आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ग्रामर पार्ट से आपका एग्जाम में आने वाला है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पार्ट है ना, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है यहाँ पर आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर जो है टॉपिक बताया गया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोनाउंस, रिलेटिव, पोसेसिव, ठीक है, इससे प्रश्न आएगा। एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, ठीक है, इन, ऑन और जो है एट का यूज आना चाहिए, ठीक है। फॉर टाइम और प्लेस इस टॉपिक से आएगा, ठीक है। इन, ऑन, एट, इसको आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस का यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आएगा। सिंपल सेंटेंसेस से इंपरेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो है पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद यहाँ पर जेरेंड से संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी टॉपिक बताया गया है आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंपाउंड से जो है कंपाउंड सेंटेंसेस विथ एंड बट, ठीक है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बताया गया डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आएगा। सम, एनी, लिटल, अ लिटल, फ्यू, अ फ्यू, इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। इसके बाद यहाँ पर टेंस, टेंस आपको जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जो है टेंस बन पाएगा। देखिए यहाँ पर टॉपिक बताया गया है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए। तो टेंस में देखिए आपका जो टाइमिंग वाला रहता है ना, सिंस और फॉर, आपको उसको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर बताया भी गया है यूज ऑफ फॉर फ्यूचर टाइम, देखिए फ्यूचर का आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इफ क्लाउज से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। जो क्लाउजेस वाला होता है आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है क्वेश्चन फ्रेमिंग, ठीक है, WH क्वेश्चन टाइप के प्रश्न आएंगे, यस और नो वाला टाइप वाला क्वेश्चन भी रहेगा। और जो है 8वां दे रखा है आर्टिकल, आर्टिकल्स आपका एग्जाम में आएगा। और मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, इससे जो है आपका एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। कैन हो गया, मे हो गया, वुड, शुड, आउट टू, है ना, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 10वां दे रखा है चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है, वॉइस से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको जो है सारे जो वॉइस के जो स्ट्रक्चर होता है सभी को अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले आपको टेंस पढ़ लेना है, इसके बाद वॉइस, इसके बाद नरेशन, इसके बाद मॉडल्स, ठीक है। इसके बाद आपको कॉमन एरर से देख लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वॉइस का है इसमें बताया गया है सिंपल, प्रेजेंट और जो है पास्ट टेंस विथ एजेंट, ठीक है। आपको जो है प्रेजेंट अच्छे से पढ़ना है और पास्ट वाला, ठीक है।
सिंपल ही पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर नरेशन दे रखा है, नरेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया है सिंपल सेंटेंस रहेगा और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि टेंस वाला आपका बेस जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो है ग्रामर वाला पार्ट अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आगे बताया गया है वोकेबलरी वाला है, वोकेबलरी में आपका रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद स्पेलिंग्स, इसके बाद अपोजिट वर्ड्स आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद सफिक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला रहेगा, ठीक है। रीडिंग में आपका रहेगा पैसेज विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पैसेज रहेगा और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको जो है पढ़ के अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। इस यहाँ पर नोट करके बताया गया है पाठ्यक्रम जो है पूर्व वर्ष की भांति है, इसमें जो है प्री डीएलएड में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। प्री डीएलएड का जो सिलेबस है वो जो है चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।